एवरीवन सो गाइस आप लोग के एग्जाम में एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे हाल ही का इनका एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। इनको देख लीजिए गैस, ये है कुछ राजा राम मोहन राय। पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, इससे पहले भी टेलीग्राम पे शेयर कर चुके हैं, ये भी शेयर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी कुछ हम अभी लेके आते रहेंगे। गैस ये है कुछ राजा राम और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है समाज क्षेत्र में। यहाँ पे अच्छा योगदान क्या है गैस, इनको काफ़ी ज़्यादा उपाधि मिला था। उपाधि किस किस का, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये उपाधि दिया गया था। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीयवाद पैगंबर का उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एमसीक्यू, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन होगा और कई बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। यहाँ पे देखिए गाइस, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज का स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय ही नहीं किया था, कब किया था, तो 1815 में किया था। उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मतों का प्रचार करना। यहाँ पे हाल ही का गाइस अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिया था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। हाल ही गाइस राजा राम की जो मृत्यु है ये इंग्लैंड में होती है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। और अंग्रेज गाइस राजा राम जो मोहन राय है वो अंग्रेजी शिक्षा के फेवर में थे। यहाँ पे मतलब सपोर्ट करते थे। वही अगर हम विरोध करें तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा का काफी विरोध करता था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मूर्ति पूजा का विरोध कौन करता है, तो आपके ऑप्शन में होता है राजा राम मोहन राय, तो इन्हें भी आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है समाज सुधार में दयानंद सरस्वती का भी काफी ज्यादा हाथ है। तो ये दयानंद सरस्वती का कुछ इमेज देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं guys, इसका जन्म हुआ था 1867 में। कहाँ पे, तो आगरा में हुआ था। बस इतना ही जानकारी रखेंगे। इनके द्वारा कुछ पुस्तक है, सत्य प्रकाश, ये कई बार एग्जाम पूछा गया। सत्य प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। और इनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, वो भी आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा शासन स्वशासन की संस्थापना नहीं है, तो ये भी एक कथन का भी नाम जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में अप्रैल में किया गया था। कहाँ पे, तो मुंबई में किया गया था। अच्छा उसका उद्देश्य क्या था, तो गैस प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। राजा राम का क्या उद्देश्य था गैस, आत्मीय सभा का स्थापना कहते हैं। इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म का एकेश्वरवादी का प्रचार करना। और फिर वहां पे देखते हैं दयानंद सरस्वती का उद्देश्य होता है प्राचीन जो वैदिक धर्म होता है उनको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। और इनका मुख्यालय लाहौर में बनाया था। पहले लाहौर भारत का ही पार्ट हुआ करता था। और नारा दिया था पुनः वेद की ओर चलो, मतलब पुराने संस्कृत चीज को भूलो मत आप लोग। अभी भी देखोगे लोग वेस्टर्न चीज को ज्यादा अपनाते हैं, अपने संस्कृत को लोग भूला रहे हैं, जो कि गैस ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे उपाधि बात करें, भारत का मार्टिन लूथर किंग का उपाधि दिया गया था। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो गैस दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का गैस आर्य का जो विभाजन होता है दो गुट में होता है। जो प्रथम गुट में होते हैं जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट कौन करता है, लाला लाजपत राय, हंसराज, इनके द्वारा गैस दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी स्थापना होती है। और दूसरा गुट में क्या होता है गैस, जो विरोध में होते हैं, जो ओपोजिशन में होते हैं वेस्टर्न शिक्षा का, जैसे कि गैस यहाँ पे स्वामी सदानंद, लेखराज या मुंशीराम, ये होते हैं गैस। और गुरुकुल की स्थापना करता है वर्ष 1902 में। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रार्थना समाज है, स्थापना गैस 1867 मुंबई में होते हैं। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। स्थापना कौन करते हैं, आत्माराम पांडुरंग करते हैं यहाँ पे। और प्रेरणा किससे लेते हैं गैस, केसर चंद्र सिंह से लेते हैं यहाँ पे। उद्देश्य क्या होता है, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह और स्त्री की शिक्षा का प्रोत्साहन करना। तो ये प्रार्थना समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं, कई बार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेटिव मैरिज एक्ट देखिए गैस 1872 में पारित किया गया था, केसर चंद्र सेन के प्रयास से किया गया था। अच्छा इनका उद्देश्य क्या था, तो लड़की की जो न्यूनतम आयु है ना 18 लड़कों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और इनको अन्य नाम से भी जानते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट को गैस ब्रह्म विवाह अधिनियम भी जानते हैं, जो कि काफी अच्छा होना भी चाहिए यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे गैस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कुछ यहाँ पे देखने वाले, जैसे कि गैस ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया था। वेद समाज गैस केशव चंद्र सेन के द्वारा, परमहंस मंडली दावोद पांडुरंग के द्वारा किया गया था यहाँ पे। प्रार्थना समाज गैस आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। और ये एड्रेस लोकेशन भी आप जानकारी रख सकते हैं। कोई भी फिजूल की चीज नहीं लिखा गया, सारे के सारे काम का चीज ही लिखा गया है।
अब यहाँ पे देखिए गाइस सामाजिक सुधार अधिनियम देखें, जैसे कि गाइस शिशु प्रतिबंध वेलेजली गवर्नर के शासनकाल में लगा था। यहाँ पे शिशु की हत्या पे प्रतिबंध मतलब रोक लगाया गया था। सती प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेंटिंग के शासनकाल में आया था। सती प्रथा का पुण्य पे प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पे प्रतिबंध एलन बरो मतलब ये गवर्नर जनरल का नाम भी याद रखना। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में दासों की प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहाँ पे नाउ आगे यहाँ पे देखिए गाइस हिंदू विवाह का पुनर्विवाह कर दे, मतलब जो हिंदू में औरत मरती थी दोबारा भी शादी कर सकते थे, लेकिन इससे पहले नहीं कर पाते थे। लॉर्ड कैनिंग के काल में होता विधवा पुनर्विवाह चालू हो गया था। यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट यहाँ पे देखिए अंतरजातीय विवाह, जो कि अभी भी काफी ज्यादा सरकार इनको बढ़ावा देती है। ठीक है, नॉर्थ बुक के शासनकाल में यहाँ पे एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट था, जो कि गैस लेंसडॉन के शासनकाल में आई थी। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। शारदा एक्ट 1930 इरविन के समय में आया था। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का काफी सारा और जो छूट गया एमसीक्यू में हम लोग देख लेंगे, उनको देखिएगा। अभी काफी सारा आप लोग एसएससी जेईई से रिलेटेड लेके आते रहेंगे, और ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। एंड सो हम डेली ही कुछ न कुछ लेके आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।